नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। आने वाले 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे इंदौर रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर को नए रेलवे स्टेशन की सौगात देते हुए 26 फरवरी को नए स्टेशन का भूमि पूजन वर्चुअली करेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री व रेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह स्टेशन इंदौर की आने वाली 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इंदौर स्टेशन से स्काई वॉक और मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही पार्क रोड स्टेशन का विकास भी किया जाएगा। इंदौर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इस अत्याधुनिक स्टेशन पर भव्य प्रवेश द्वार, रूफ प्लाजा, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, अतिरिक्त प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म, कवर शेड, स्टेशन क्षेत्र की जल निकासी की व्यवस्था, वाईफाई आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इंदौर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। इंदौर रेलवे स्टेशन हाईटेक बनने जा रहा है। इंदौर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने जा रहा है। 26 फरवरी को प्रातः 11:15 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी इंदौर रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। आने वाले 50 वर्षों में जो इंदौर रेलवे स्टेशन की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते ये स्टेशन बनाया जा रहा है। आने वाला समय इंदौर रेलवे का एक नया हब स्टेशन बनने जा रहा है, क्योंकि इंदौर के आसपास रेलवे ट्रैक के बहुत सारे काम चल रहे हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बजट अगर रेलवे को मिला है तो इस बार मिला है। तो जिस प्रकार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल पहले नकली डीजल बेचने के आरोप में बंद हुए पेट्रोल पंप पर फिलहाल भी नकली डीजल धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग एवं पुलिस की टीम ने छापा मारकर हजारों लीटर नकली डीजल बरामद कर कार्रवाई की है। 3 निमले स्थित एसआर कंपनी के बंद पेट्रोल पंप पर क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें सालों पहले बंद हो चुका पंप चालू स्थित मिला। मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध संचालित हो रहे इस पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने आई एक बस को जब्त किया है। उक्त पेट्रोल पंप की अनुमति वर्ष 2013 में कंपनी द्वारा समाप्त कर दी गई थी। बावजूद इसके पिछले कई सालों से यह पेट्रोल पंप बिना किसी अनुमति के संचालित हो रहा था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए कर्मचारी को भी हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस अब बिना अनुमति के किस तरह और किसकी मिलीभगत से यह पंप संचालित हो रहा था इसकी जांच में जुटी है। एक थाना बवरकुआ क्षेत्र में तिरिमली के पास एक पेट्रोल पंप है, एसआर पेट्रोल पंप, और जो कि 2013 में एसआर पेट्रोल के जो एसआर जो कंपनी है उनके द्वारा बंद कर दिया गया था। उस समय 2013 में शिकायत मिली थी कि नकली डीजल बेच रहा है। तो 2013 से बंद था, लेकिन बंद पेट्रोल पंप के द्वारा भी लगातार वो फंक्शनल था और ऐसी सूचना मिल रही थी कि वो नकली डीजल दे रहा है, जो कि जो ट्रेवल्स की बसें आती हैं उनमें उसका उपयोग हो रहा है। इस पर से क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग की टीम के द्वारा वहां पर जो एसआर पेट्रोल पंप था वहां पर जाकर दबिश दी गई। तो वहां पर एक जो पंजाब ट्रेवल्स की बस थी वो वहां पर डीजल डलवा रही थी। 200 लीटर डीजल डल रहा था उसमें। शिवनारायण था उसमें आरोपी जो उसमें डाल रहा था। तब उसको जब चेक किया गया तो चालू पाया गया, जबकि 2013 से वो बंद था। तो इसमें फिर तलाशी ली गई। एक कमरे में 7 ड्रम मिले हैं जिसमें नेप्ता है। एक ड्रम में 200 लीटर नेप्ता आता है, तो लगभग 1400 लीटर उसमें नेप्ता मिला है। इसके अलावा जो टैंकर है, टैंकर में लगभग ऐसा मानना है कि लगभग 14,000 लीटर के करीब उसमें डीजल और होगा। तो ये टोटल नकली डीजल है और इसमें खाद्य विभाग के द्वारा भी इसके सैंपल्स लिए जा रहे हैं और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो ओनर है इसमें अशोक बंसल है, आदित्य अग्रवाल है और इसमें भी एक हिरासत में लिया गया है फिलहाल शिवनारायण। तो पूछताछ चल रही है इसके बारे में। ये पहले बंद था ये 2013 से, अभी तक कैसे चालू है, इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं इसकी भी जांच की जा रही है। हाँ, बस को भी खड़ा कराया गया है एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें भी लगातार पूछताछ की जा रही है। खाद्य विभाग के द्वारा सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि नेफ्ता के 7 ड्रम मिले हैं एक कमरे में, जिसमें कि एक ड्रम में 200 लीटर है, तो लगभग 1400 लीटर नेफ्ता हो गया। इसके अलावा एक टैंकर जो खड़ा हुआ है उसमें टैंकर में लगभग जो मान के चल रहे हैं हम लगभग 14,000 लीटर डीजल होने की संभावना है। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में एक मकान में भीषण आग लगने के कारण बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कि एक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के पति और बेटे के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी सामने आई है।
दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा इलाके की क्लर्क कॉलोनी में किराना दुकान में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। आग लगने से ऊपरी मंजिल पर रहने वाला परिवार आग में फंस गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने जैसे तैसे सबको निकाला और इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। महिला की मौत दम घुटने और जलने से हुई है। नंदानगर के क्लर्क कॉलोनी में मांगीलाल बद्रीलाल ब्रदर्स की यह दुकान बताई जा रही है। दुकान मालिक का परिवार भी ऊपर ही रहता है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हम लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। स्पॉट पे आने के बाद में हमने देखा यहाँ पे आग लगी हुई थी। इसको हम लोगों ने बुझाया है और इसके अंदर मतलब 3 आदमी अंदर थे, जिसमें मतलब उनका बच्चा बाहर था और उनकी मदर और एक बड़ा भाई, बड़ा मतलब पिताजी हैं या भाई है, मुझे क्लियर नहीं है अभी, वो इंजर्ड हुए और माता जी है जो एक्सपायर हो गई है, डेथ हो गई उनकी। उनको CH अपोलो लेके गए हैं और उनका उपचार अभी चल रहा है। बाकी हम लोगों ने फायर को अंजाम दिया है, फायर को आग बुझाई है। और की दुकान है ये किराने की दुकान है, किराने की दुकान है। मैंने फोन लगाया तब आंटी घर के अंदर ही थी, तब तो बहुत ज्यादा तेज वाली आग लगी हुई थी। तो मैंने आंटी को फोन लगाया तो बोलते बेटा मैं अंदर ही हूँ, मैं बहुत घबरा रही हूँ, मैं क्या करूँ, कोई बचाने आऊँ। तब जाए को ना आगे से झरने सरी की जल रही थी कि कोई आ ही नहीं सकता, उनको कोई बचाने ही नहीं जा सकता। पूछते मुझे अंकल दिखे तो वो अंकल तो आ गए थे सही सलामत, लेकिन 2 लड़के थे वो दोनों 2nd फ्लोर पे थे और आंटी 1st फ्लोर पे अंदर ही थी। फिर उनको 2nd कॉल लगाया, तब से तो उनका फोन ही बंद, मतलब फोन लग रहा था बट वो उठा नहीं पा रहे थे और उन्होंने अंदर से कमरा भी बंद कर लिया था डर के मारे। अच्छा, बात आप उन्हीं से बात हुई थी? हाँ, उन्हीं से, वो आंटी से ही बात हुई थी मेरी। कैसी क्या है उनकी स्थिति तो अभी वो एम्बुलेंस में बहुत ज्यादा ही जल के, मतलब 80 to 90% तो जल के गए थे। डेथ हो गई है। यहाँ से जाते समय 80-90% तो जले हुए गए थे और एम्बुलेंस में कॉल आ चुका था रास्ते में कि वो नहीं बचे। आंटी का नाम याद नहीं है। तबीयत ठीक नहीं थी क्या उनकी? हाँ, वो एक्चुअली पैरालाइज थे एक साइड से, वो चल भी नहीं पाते थे। नॉर्मल चल रहे थे लेकिन उनको ऊपर से नीचे लाने में अपने को 15 मिनट लग जाता, कभी एक इंसान भी उनको लेने जाता तो। इसलिए बच्चे नीचे आने के बाद ऊपर लेके नहीं आ पाए वापस से, या निकल? बच्चों तो सोए थे कमरे में, बच्चे तो सोए थे, उनको चिल्ला चोट की आवाज से भी वो नहीं उठ पाए। अच्छा। हाँ, नहीं उठ पाए। तो वो एक तो खैर जाग गया था, अलग अलग कमरे थे तो एक तो जाग के अपने आप से आ रहा था भग भग के, लेकिन वो दूसरा लड़का नहीं आ पाया। ये तो वो दुकान उन्हीं की है, गोयल अंकल की। घर में कितने सदस्य थे? 4। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।